का ढूंढना पड़ता है। यार्ड में एक्सरसाइज के दौरान टिम धीरे से गार्ड के पास जाता है और उसकी चाबियों पर बने पैटर्न को ध्यान से देखता है और उन्हें याद कर लेता है। बाद में वह सारे पैटर्न कागज पर बना लेता है। अगले कई दिनों तक टिम हर मौका इस्तेमाल करता है चाबियों को पास से देखने का और हर चाबी का स्केच बनाता रहता है। फिर वह अपनी वुड वर्कशॉप की जॉब का फायदा उठाता है और जरूरी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े चुपके से बाहर निकाल लेता है। तभी एक गार्ड अंदर आता है। उसी वक्त स्टीवन फर्श पर कीलों से भरा कटोरा गिरा देता है। चोर होता है और गार्ड का ध्यान भटक जाता है। इस बीच टिम जल्दी से बैंड सामान को एक थर्मस में छिपा देता है और बाहर निकलने लगता है। गार्ड को शक होता है। वह दोनों को अपने पास बुलाता है और चेक करने का आदेश देता है। वह थर्मस खोलता है, कॉफी बाहर गिराता है और अंदर देखता है। उसे हैरानी होती है क्योंकि टिम का थर्मस खाली दिखता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। टिम को चाबियां बनाने के लिए जरूरी पार्ट्स मिल चुके थे। अब वह एक छोटा चाकू निकालता है और लकड़ी के टुकड़े काटना शुरू करता है। फिर वह गोंद से उन टुकड़ों को जोड़ता है। रात दर रात टिम बिना रुके मेहनत करता है लकड़ी की चाबियां बनाने के लिए। एक रात वह अपनी सेल के दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश करता है। अचानक उसे क्लिक की आवाज सुनाई देती है और वह खुशी से दरवाजा खोल लेता है। अब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था। एक सुबह कुछ कैदी पहरा देते हैं और टिम बाहर वाले दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश करता है। पहले चाबी अंदर नहीं जाती, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करने के बाद चाबी आसानी से अंदर चली जाती है और दरवाजा खुल जाता है। पर तभी एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। चाबी अब बाहर नहीं निकल रही थी। घबराहट में टिम गलती से चाबी तोड़ देता है। वह तुरंत ताले के अंदर फंसे लकड़ी के टुकड़े निकालने की कोशिश करता है ताकि पकड़ा न जाए। तभी एक गार्ड वहां से गुजरता है। टिम सांस रोक लेता है, लेकिन गार्ड थोड़ी देर बाद आगे बढ़ जाता है। फिर भी अपनी पूरी कोशिश के बाद भी टिम लकड़ी का टुकड़ा नहीं निकाल पाता। आखिरकार वह कोशिश छोड़ देता है। वह अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सोचता है अब जो होगा देखा जाएगा। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है। कुंडी बाहर निकली हुई थी, लेकिन टिम सोचता है शायद ये उसकी ही गलती है और गार्ड ने नोटिस नहीं किया। अब वह अपनी चाबी फिर से अंदर डालता है। वह ताला खोलता है और दरवाजे को धक्का देकर बंद कर देता है। जैसे ही धातु की चाबी अंदर जाती है, अंदर फंसा हुआ लकड़ी का टुकड़ा खुद ब खुद बाहर निकल आता है। टिम अपने इस अविश्वसनीय लक पर हैरान रह जाता है। उधर लियोनार्ड के पास एक विजिटर आता है, उसका छोटा बेटा। लियोनार्ड अपने बेटे को दिलासा देता है और कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और बहुत जल्द उससे मिलेगा। फिर वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और चुपचाप सोचने लगता है। तभी गार्ड अचानक बहुत क्रूर तरीके से उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि वह खिड़की के बहुत पास चला गया था और उसका बेटा डर गया था। तभी लड़के की माँ अंदर आती है और बच्चे को अपने साथ ले जाती है। लियोनार्ड गुस्से में गार्ड्स पर चिल्लाता है क्योंकि उन्होंने उसके बेटे के साथ बिताया हुआ समय कम कर दिया। बाद में वह टिम और स्टीवन को बताता है कि वह जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। अब एक नई समस्या सामने आती है। बाहरी दरवाजा सिर्फ बाहर से ही खुल सकता था, इसलिए तीनों एक अनोखा तरीका सोचते हैं। वे प्लान बनाते हैं कि जालीदार खिड़की से गुजरने वाले तार का इस्तेमाल करके दरवाजे के अंदर चाबी डाली जाए, लेकिन इससे सिर्फ चाबी अंदर जा सकती थी, घुमाई नहीं जा सकती थी। इसलिए तीनों एक खाली सेल में जाकर सोचने लगते हैं कि इसे कैसे काम में लाया जाए। तभी एक गार्ड वहां आता है और उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है। जैसे ही लियोनार्ड उसे देखता है, वह तुरंत टिम और स्टीवन को सिग्नल देता है और तीनों तुरंत बात करना बंद कर देते हैं। गार्ड पूछता है, तुम लोग क्या बात कर रहे थे? वे कहते हैं कुछ नहीं और सेल साफ करने लगते हैं। तभी स्टीवन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कहता है कि झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वह इतनी लंबी है कि खिड़की के लॉक तक पहुंच सकती है, लेकिन चाबी घूमेगी कैसे? इसका जवाब टिम को वुड वर्कशॉप में मिलता है। वह एक कैदी को लकड़ी की मैकेनिकल मशीन चलाते हुए देखता है और वहीं से उसके दिमाग में आइडिया आता है। टिम एक घूमने वाला लकड़ी का की स्टैंड बनाता है जो असली चाबी की तरह घूम सकता था। वह उसे झाड़ू के सिरे से जोड़ देता है और कोशिश करता है। निशाना लगाने के लिए वह टूथब्रश से जुड़े छोटे मिरर का इस्तेमाल करता है। पहली बार चाबी अंदर नहीं जाती। टिम उसे थोड़ा ठीक करता है और फिर से कोशिश करता है, लेकिन फिर भी काम नहीं होता। और इससे भी बुरा, टिम से चाबी जमीन पर गिर जाती है। वह जल्दी से च्युइंग गम लेता है, उसे झाड़ू के सिरे पर चिपकाता है और लकड़ी की चाबी उठा लेता है। सुबह तक टिम पूरी रात की कोशिशों से थक चुका था। वह बाकी दोनों को बताता है कि पूरी रात लग गई, लेकिन आखिरकार दरवाजा खुल गया। अब तीनों चाबियों को एक जार में रखते हैं और बगीचे में गाड़ देते हैं। उसी समय एक गार्ड टावर से उन्हें देख रहा था। उसे पहले से ही शक था क्योंकि उसने उनकी बातें सुनी थी। वह स्टीवन के पास आता है और उसका बैग चेक करने को कहता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अब वह टिम की तरफ बढ़ता है। टिम जल्दी से जार गाड़ने के लिए दौड़ता है। गार्ड पास आकर पूछता है, तुम लोग क्या बात कर रहे थे? टिम शांत होकर कहता है, बस गार्डनिंग के बारे में। गार्ड मान जाता है और वहाँ से चला जाता है।
लेकिन डेनिस गोल्डबर्ग ये सब सुन रहा था। वह फिर से टिम को समझाता है कि भागने के बारे में दोबारा सोचो। उसे लगता है कि यह प्लान फेलियर की तरफ जा रहा है। अगर प्लान फेल हुआ तो गार्ड्स बिना किसी बहाने के उन्हें गोली मार देंगे, क्योंकि गार्ड्स कैदियों पर गोली चलाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब टिम को समझ आता है, अगर सच में भागना है तो और लोगों की जरूरत पड़ेगी, ऐसे लोग जो अलग अलग काम संभाल सकें। इसलिए तीनों धीरे धीरे और कैदियों को शामिल करना शुरू करते हैं, जिनमें ज्यादातर पॉलिटिकल कैदी थे। नए लोग समूह की मदद करने लगते हैं। कोई कपड़े लाता है, कोई टूल्स और कोई जरूरी सामान।